नमस्कार, मैं बबीता सिंह उज्जैन टीवी के समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से दिव्यांगों को वितरित की गई बैटरी चालित ट्राईसाइकिलें। स्थानीय गोपाल मंदिर में किसान आंदोलन के समर्थन में पूरी ताकत से उतरी कांग्रेस, पुतला दहन भी किया गया। आगर रोड पर नरेश जिनिंग फैक्ट्री की 400 करोड़ रुपए की जमीन प्रशासन ने की अधिग्रहित। कालिदास अकादमी में आयोजित ठहाका सम्मेलन में असरानी श्रोताओं को ले गए शोले युग में, सुनाए डायलॉग, बटोरी तालियां। महाकाल से परंपरानुसार शुरुआत होगी मकर संक्रांति पर्व की। और अब समाचार विस्तार से। दुखी जनता के आंसू पहुंचेंगे, गुंडों को सिखाएंगे सबक। कालिदास अकादमी में दहाड़े मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कालिदास अकादमी परिसर में दिव्यांगों को बैटरी चलित ट्राइसिकल वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से ट्राइसिकल दिव्यांग जनों को वितरित की गई। युवा दिवस को चरितार्थ करने का कार्य माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री का वृहद पुष्पहार से स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम प्रदेश की दुखी जनता के आंसू पोंछेंगे, साथ ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त गुंडों को सबक भी सिखाएंगे। इस अवसर पर विधायक पारस जैन, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और मेला प्राधिकरण अध्यक्ष माखन सिंह मंचासीन थे। लेकिन जनता को तकलीफ पहुंचाने वाले, दादागिरी करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, जमीनों पे कब्जे वाले, नशे का व्यापार करने वाले, ये भूमाफिया, ये ड्रग माफिया, ये चिट फंड कंपनी में के नाम पे धोखा देने वाले, ये माता बहनों को छेड़ने वाले, वो सावधान हो जाए। महाकाल महाराज का तीसरा नेत्र खुल गया है, तबाह और बर्बाद करके छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री कालिदास अकादमी के बाद विक्रम कीर्ति मंदिर स्थित ऑडिटोरियम गए, जहां उन्होंने प्रोजेक्टर पर महाकाल विकास परियोजना का अवलोकन किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने पूरी योजना को अपनी सहमति प्रदान की। इस सहमति से महाकाल मंदिर के समक्ष 70 मीटर एरिया के समस्त निर्माण हटाए जाने की कवायद रफ्तार पकड़ लेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। शहर व जिला कांग्रेस कमेटी ने गोपाल मंदिर पर किया विशाल धरना प्रदर्शन। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में के नारे के साथ शहर व जिला कांग्रेस कमेटी ने स्थानीय गोपाल मंदिर चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। धरने में समस्त जिला व शहर पदाधिकारी के साथ वरिष्ठ कांग्रेस जन भी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कृषक कानून को किसान विरोधी बताते हुए मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। धरने में महिला नेत्रियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आंदोलन में शहर अध्यक्ष महेश सोनी, जिला अध्यक्ष कमल पटेल, पूर्व विधायक बटुक शंकर जोशी, वरिष्ठ कांग्रेसी मनोहर बैरागी, पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार, आजाद यादव, चेतन यादव, अभिषेक सिसोदिया, संजय जोशी, वरुण शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। कांग्रेसियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का पुतला भी फूंका गया। इस दौरान पुलिस और नेताओं में पुतला दहन को लेकर मशक्कत भी हुई। उद्योग भी बंद हो गए थे, लीज भी खत्म हो गई थी। 400 करोड़ रुपए की जमीन पर अब तक था अवैध कब्जा। प्रशासन ने इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर नरेश जिनिंग मिल की लगभग 5 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण हटाते हुए शासन की ओर से कब्जा लिया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त बेशकीमती जमीन का बाजार मूल्य लगभग 400 करोड़ रुपए से अधिक है। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह की मौजूदगी में तहसीलदार द्वारा भूमि पर कब्जा लिया गया एवं मौके पर पंचनामा बनाया गया। जिस जमीन का कब्जा प्राप्त किया गया वह उज्जैन आगर रोड पर नगर के बीचों बीच स्थित है और यह भूमि अत्यंत कीमती है। उक्त जमीन पर शीतल पेय कंपनी, शराब की दुकान, पान की दुकान, मेडिकल, नमकीन, होटल आदि की 26 व्यावसायिक दुकानें हैं जो जबरन जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे, जिनको दुकानें हटाने का निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि ताकायमी भूमि पर वर्तमान में कोई ऑयल मिल या जिनिंग फैक्ट्री का कार्य नहीं चल रहा
औद्योगिक गतिविधि पूर्णतः समाप्त हो जाने से कारखाना पट्टा निरस्त करते हुए भूमि को शासकीय अभिलेख में दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेश के तारतम्य में आज शासकीय भूमि का स्वामित्व अतिक्रमण हटाते हुए लिया गया। कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने कहा, ये पूर्व में नरेश जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री जो थी उसको ताकायमी पट्टे पे दी गई थी। चूँकि ये पट्टों की शर्तों जिस उद्देश्य से दी गई थी वो प्रयोजन समाप्त हो चुका था। उसके पश्चात इस पे अवैध कब्जा बना हुआ था और इस पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के कारण न्यायालय अपर कलेक्टर ने इसमें विधिवत आदेश पारित किए थे और इसको अपने कब्जे में इसको शासकीय घोषित किया गया था और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे इसको कब्जा लिया जा रहा है। ये लगभग 4.9 हेक्टर ज़मीन है, 5 हेक्टर के लगभग ज़मीन है और इसकी जो एक हम कीमत आंक रहे हैं वो लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। आदरणीय कलेक्टर साहब के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने यहाँ पे इस कार्रवाई को पुलिस के साथ में और राजस्व अधिकारियों के साथ में हम लोगों ने इसको संपन्न किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दुकानें जो अवैध रूप से बनी हुई है तो निश्चित रूप से कब्जा लेंगे तो इसको हम रिमूव करने की कार्रवाई करेंगे और इसमें हम लोगों ने दुकानदारों से अनुरोध किया है कि वो अपनी दुकानों को खाली कर दे। अन्यथा चूँकि ये शासकीय ज़मीन पर अवैध निर्माण की श्रेणी में आएंगी तो इनको तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। सोमवार रात ठहाका सम्मेलन के मंच पर फिल्मी हास्य कलाकार असरानी ने दर्शकों की बटोरी वाहवाही। हिंदी फिल्मों में हास्य कलाकारों में अपना अलहदा मकाम रखने वाले अदाकार असरानी ने सोमवार की रात अपनी संवाद अदायगी से श्रोताओं का दिल जीत लिया। कालिदास अकादमी में आयोजित ठहाका सम्मेलन में कॉमेडियन असरानी ने फिल्म शोले के अपने कालजयी संवादों से श्रोताओं की जमकर वाहवाही लूटी। गौरतलब है कि असरानी का यह संवाद हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं शोले फिल्म के रिलीज होने पर दर्शकों की जुबान पर खूब चढ़ा था। अमेरिका, कनाडा, लंदन, फिजी आइलैंड, मॉरिशस, मालदीव, नेपाल, दुनिया के हर कोने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के शोज में जा चुका हूँ, मगर जो सम्मान आज उज्जैन में मेरा हुआ है मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मकर संक्रांति पर महाकालेश्वर मंदिर में संपन्न होने वाले विशिष्ट आयोजनों की रूपरेखा प्रस्तुत की पंडित रमन त्रिवेदी ने। पौराणिक नगरी उज्जैन का धार्मिक, भौगोलिक, खगोलीय घटनाक्रमों में एवं ज्योतिषी परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट महत्व है। सूर्य के मकर राशि में संक्रमण काल अर्थात मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुजन शिप्रा स्नान करते हैं तथा विप्रजन यज्ञोपवीत परिवर्तित करते हैं। इसी अवसर पर भगवान महाकालेश्वर की विशिष्ट पूजा आराधना तथा श्रृंगार किया जाता है, जिसकी जानकारी देते हुए पंडित रमन त्रिवेदी ने बताया। प्रातः काल से भगवान का यहाँ पे स्नान होता है तिल्ली से और भगवान का केशर से और पंचामृत से स्नान करके भगवान पर्व का शुरुआत करवाते हैं और इस पर्व की शुरुआत में शिप्रा का स्नान का जल और सब नदियों का जल यहाँ पे चढ़ता है। उसके पश्चात भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से तिल्ली का ही महाभोग लगता है और तिल्ली की व्यवस्थाएं होती है। इस प्रकार से ये पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। सुबह 3 बजे से स्नान शुरू हो जाएंगे और शाम की 4 बजे तक स्नान चलेंगे। पूरा पर्व का दिन महत्वपूर्ण है और पर्व के दिन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने अपनी 6 वर्षीय पुत्री का जन्मदिवस सेवाधाम आश्रम के विशिष्ट बच्चों के साथ मनाया। जिला आपूर्ति नियंत्रक मोहन मारू ने आबकारी उप निरीक्षक पद पर कार्यरत अपनी धर्मपत्नी चांदनी मारू के साथ अपनी पुत्री मनुश्री का जन्म दिवस 600 से भी अधिक निराश्रितों के आश्रय स्थल सेवाधाम आश्रम के विशेष बच्चों के साथ मनाया। आश्रम संचालक सुधीर भाई गोयल ने इसे एक प्रेरणास्पद कदम बताया। आपूर्ति नियंत्रक मारू ने कहा कि सेवाधाम में की जा रही मानव सेवा को देखकर वे अभिभूत हुए हैं। आज हम सब पत्नी हम अपनी बिटिया का जन्मदिन यहाँ मनाने आए हैं और वाकई में जन्मदिन आज हमारी बिटिया का सार्थक हुआ है और इन बच्चों के बीच आकर हम अभिभूत हैं और काफ़ी आह्लादित भी हैं कि इतना अवसर हमें सुधीर भाई साहब ने उपलब्ध कराया और सेवाधाम की जो सेवा है वो वास्तविक सही अर्थों में ज़मीनी हकीकत के साथ सेवा
बच्चों की, बुजुर्गों की हो रही है। 500-600 मानव की सेवा करना कोई छोटा काम नहीं है। और वाकई में ये सेवाधाम सुधीर भाई साहब का जो सेवा भाव का जो कर्म है वो हम सभी के लिए प्रेरणा और अनुकरणीय है। कृषि भूमि अधिग्रहण कानून मुक्ति के बावजूद प्रशासन मनमाने तरीके से कर रहा है कृषि जमीन का अधिग्रहण। स्थानीय टावर चौक पर किसानों ने प्रशासन के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर कृषि भूमि अधिग्रहण करने के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान किसान नेता वीरेंद्र सिंह अटल ने बताया कि सन 1973 में पारित कृषि भूमि अधिग्रहण कानून को सन 1999 में अटल जी की सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बावजूद प्रशासन किसानों को अंधेरे में रखकर भूमि अधिग्रहित कर लेता है। लेकिन अधिकारियों ने अपनी मर्जी से बिना कोई शासन के आदेश या किसी ने कोई उन्हें आदेश नहीं दिया, उन्होंने अपने व्यक्तिगत निर्णय लेते हुए सारी जमीनों के पंचनामे बनवाए, वो भी ऑफिस में बैठकर, ना तो मौके पे जाकर या उन्हें कोई सूचना देकर। नोटिस भी सारे फर्जी जारी करे काश्तकारों के नाम से, और उनके साइन भी ऐसे मतलब धोखे से करवा लिए, जैसे वो कोई कार्य के लिए गए तो वहाँ बोले कागज पे साइन कर देना, ऐसे साइन करवा लिए। उन्हें तो बेचारों को कई को तो 6 महीने बाद मालूम पड़ा, कोई को साल भर बाद मालूम पड़ा, कोई को 2 साल बाद मालूम पड़ा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो नाम हटाए गए वो वापस दर्ज किए जाए। और मुख्यमंत्री जी ने ये 2008 में ये घोषणा करी थी सामाजिक न्याय परिसर में कि यह काम होगा, सीलिंग से मुक्त होगी जमीनें। और हम खेती कर रहे हैं, अन्य किसान भी खेती कर रहे हैं और अन्य से किसान भी मुक्त है। तो कानून का लाभ अगर सबको मिलता है तो सबको मिलना चाहिए। उन्हें मिला है तो हमें भी मिलना चाहिए। आप खेती कर रहे हैं? हाँ, अभी बिल्कुल हम खेती कर रहे हैं। ये सर्वे करवा ले, चाहे तो भौतिक सर्वे करवा ले कि कौन कौन सी खेती काश्तकारों के पास में है जमीन है और कौन कौन सी में क्या बो रखा है क्या। बजरंग दल की जागरूकता से पकड़ाए गए गोवंश तस्करों पर रासुका के तहत कार्रवाई की मांग। बजरंग दल की निरंतर चौकसी के परिणाम स्वरूप नगर के मध्य गोवंश तस्करी का भांडाफोड़ हुआ। बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे के मुताबिक टावर से महज 1 किलोमीटर दूर सर्ग सुंदरम अपार्टमेंट के समीप सरकारी जमीन पर कतिपय गौ तस्कर यह गौरख धंधा करते थे। इनका सिस्टम ये रहता है कि दोपहर में गाय को लेकर आते हैं, यहाँ पर लाके बांध देते हैं। आसपास के रहवासियों द्वारा पता चला और रात में 2-2:30 बजे के आसपास ये गाय की गाड़ी में, मतलब ये गाड़ियाँ खड़ी रहती है, गाड़ियों में भर के और ये चले जाते हैं। अगले दिन गाय नहीं दिखती है। आज जब ये रात को 8 बजे के आसपास ये गाय की गाड़ी में भर रहे थे, हमको सूचना मिली, हम तुरंत यहाँ पर आए। जैसे ही आए तो 5 लोग वो दीवार कूद के भाग गए। 3 लोगों को हमने पकड़ लिया है। 3 लोगों को पकड़ा तो उनसे जब पूछताछ में पता चला तो उन्होंने बताया कि लंबे समय से ये कार्य किया जा रहा है कि वो गाय वहाँ से घटिया से लेकर आके और यहाँ पर बांधते हैं और यहाँ से काटने के लिए लेकर जाते हैं। अभी प्रशासन को सूचना करी थी, प्रशासन आया, प्रशासन ने वो 3 लोगों को ले जाकर थाने लेकर गए हैं और जो 2 गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ जब्त करी है। प्रशासन से मांग करते हैं कि इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो। और दूसरा, जिस तरीके से अवैध कार्य करने वालों के घर मकान को तोड़ा जा रहा है, वैसी तरीके से गाय माता को काटने वालों के घर मकानों को भी तोड़ा जाए। जिले के पटेलों ने अपनी अहमियत बरकरार रखे जाने को लेकर 11 सूत्री ज्ञापन जिलाधीश कार्यालय में सौंपा। किसी भी ग्रामीण को पटेल बा कहने भर से वह गर्वित हो जाया करता था। गांव में पटेल का खासा रसूख हुआ करता था। अब यही पटेल विधि विधान प्रदत्त अपने अधिकारों की रक्षा हेतु कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करे शासन या फिर हमारा नाम मतदाता सूची से हटा दे। जिले के 700 पटेलों के साथ प्रदर्शन कर रहे प्रदेश पटेल संघ के अध्यक्ष राजेश पटेल ने पीड़ा और आक्रोश को कुछ यूं व्यक्त किया। हमारे पटेलों की एक मुख्य समस्या है कि ग्राम के अंदर पहले व्यवस्था का प्रमुख हिस्सा पटेल हुआ करते थे। जब तक शासन को पटेलों की आवश्यकता थी तब तक तो पटेलों को शासन प्रशासन स्तर पर अग्रणी रखा गया, लेकिन जब से पंचायती राज आया है तब से पटेलों की भूमिका को नकार दिया गया। जब धारा 222 के अंतर्गत भू राजस्व संहिता में जो पटेलों को अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का भी हनन हो रहा है। भू राजस्व संहिता के अंतर्गत उपकर की वसूली पटेल करता था, लेकिन उसको भी धीरे धीरे पटवारी जी करने लग गए हैं। निचले स्तर पर जब कोई पटेल अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन लेकर तहसीलदार साहब के पास जाता है, एसडीएम साहब के पास जाता है, तो वो बोलते हैं कि ये तो व्यवस्था बंद कर दी गई है। भू राजस्व संहिता के अंतर्गत पटेलों को पूरी व्यवस्थाएं लिखी गई है, लिखित है कानून के अंतर्गत, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी इस चीज को नकार रहे हैं। आइए जाने उज्जैन में आज के मौसम का हाल।
और अंत में एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से दिव्यांगों को वितरित की गई बैटरी चालित ट्राईसाइकिलें। स्थानीय गोपाल मंदिर में किसान आंदोलन के समर्थन में पूरी ताकत से उतरी कांग्रेस, पुतला दहन भी किया गया। आगर रोड पर नरेश जिनिंग फैक्ट्री की 400 करोड़ रुपए की जमीन प्रशासन ने की अधिग्रहित। कालिदास अकादमी में आयोजित ठहाका सम्मेलन में असरानी श्रोताओं को ले गए शोले युग में, सुनाए डायलॉग, बटोरी तालियां। महाकाल से परंपरानुसार शुरुआत होगी मकर संक्रांति पर्व की। ये थे आज के प्रमुख समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।